जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति का 13 अगस्त 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर होगा और यहां पर वो 18 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र पर देवगुरु का ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है और तख्ता पलट करने वाला है। तख्ता पलट क्या मतलब क्या है? संपूर्ण परिवर्तन कराने वाला है, यू टर्न लेने वाला है। क्यों है, कैसे है और आपको कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं। तख्ता पलट की घटनाएं वास्तव में वैश्विक स्तर पर भी होने वाली हैं, इसलिए तख्ता पलट के शब्द को मैंने थंबनेल में यूज किया। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई देशों में तख्ता पलट की घटनाएं होंगी, उनकी सेना द्वारा सत्ता को हड़प लिया जाएगा, ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। लेकिन खैर, हमारा मंडेन ज्योतिष का विषय नहीं है आज का विषय है हमारा आपके ऊपर, हमारे ऊपर देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है ये, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपने ही नक्षत्र पर होगा। तो जैसे कोई ग्रह अपने ही घर पे रहता है तो बहुत सहज रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। ठीक वैसे ही यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर आ जाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अभी तक मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन अब जब अपने ही नक्षत्र पर आ जाएंगे तब विशेष परिणाम देना शुरू कर देंगे और जिन परिणामों के लिए देवगुरु बृहस्पति जाने जाते हैं वो परिणाम प्राप्त होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का विस्तार मिथुन राशि के 20 डिग्री से लेकर के कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर भी 18 जून तक वो इसी नक्षत्र पर गोचर करते रहेंगे जब तक कि वो 3 डिग्री 20 मिनट के नहीं हो जाते हैं। तो ये तो हुआ विस्तार। देवगुरु बृहस्पति का ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसके जो देवता हैं वो हैं, जो देवी हैं वो हैं अदिति, माँ अदिति, जिनके गर्भ से आप लोग जानते हैं सभी देवताओं का जन्म हुआ। भगवान सूर्य का भी इन्हीं के गर्भ से जन्म हुआ, इसीलिए उनको आदित्य कहा जाता है। माँ अदिति के गर्भ से पैदा होने के कारण आदित्य नाम पड़ा उनका। माँ अदिति अब चूंकि माँ है इसलिए मदरली केयर और नर्चरिंग के लिए ये नक्षत्र जाना जाता है। माँ की तरह ध्यान रखने वाला, देखभाल करने वाला, हमारा पोषण करने वाला, हमारा पालन करने वाला ये नक्षत्र है। अब देवगुरु बृहस्पति जब अपना ज्ञान लेकर के यहाँ पहुंचेंगे तो हमारा पोषण, हमारा पालन, हमारी नर्चरिंग, हमारा ध्यान अपने ज्ञान के माध्यम से करेंगे और ये बहुत ही विशिष्ट गोचर होगा। इस नक्षत्र की 4 मूल विशेषताएं हैं, उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण चीज बता दें, जिससे कि आप इन 4 मूल चीजों को, 4 मूल गुणों को इस नक्षत्र से आप जोड़ पाएंगे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, जानेंगे कि भगवान राम का भी जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है। इसी नक्षत्र में जब अभिजीत नक्षत्र आया, 28वां नक्षत्र उसे कहते हैं अभिजीत नक्षत्र को, तब भगवान ने जन्म लिया। तो पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान का जन्म हुआ। अब पुनर्वसु नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण है, जिस नक्षत्र को स्वयं के अवतार के लिए भगवान ने चुना। पहली बात, अब 4 मूल विशेषताओं को जोड़िएगा इसके साथ। पहली मूल विशेषता है रिटर्न, अर्थात वापस आना। आपकी अपनी कर्क राशि के जातकों की जो भी चीजें, जो भी अच्छी चीजें जिसके प्रति आपका विशेष टेम्पटेशन था, विशेष पैशन था, जिसके साथ जुड़ा हो, विशेष आग्रह था, जिसके प्रति आपकी वो जो चली गई पुनः वापस आएगी। वो आपका प्रेम हो सकता है, वो आपका धन हो सकता है, आपका पद हो सकता है, वो पुनः वापस आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि भगवान रिटर्न होकर के आए। इसके पहले न जाने कितनी बार भगवान जन्म ले चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, पुनः आए हैं तो अर्थात रिटर्न हुए हैं। नंबर 1। दूसरा है रिन्यूअल, अर्थात नवीनीकरण करना। भगवान जैसे आकर के इस पृथ्वी का नवीनीकरण किया, अत्याचार अनाचार
राक्षसों का विनाश करके इस पर राम राज्य की स्थापना की, नवीनीकरण किया, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करके हमारा नवीनीकरण करने वाले हैं। किसका? हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का, और हमारे वेल्थ का, हमारे संतान का, हमारे भाग्य का, इन सब के जिसके जिसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, इन सब का वो नवीनीकरण करने वाले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, पहला हो गया रिटर्न, दूसरा हो गया रिन्यूअल, तीसरा हुआ रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना करना। भगवान राम ने भी तो पुनर्स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना की, पुनर्स्थापना की धर्म की। और भगवान का वचन है कि ये जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म जब जब कम होगा, धार्मिक आचरण लोगों में, हम स्वयं आकर के धर्म की स्थापना करेंगे। तो पुनर्स्थापना, आपकी अपने वेल्थ कहीं चली गई, वेल्थ से संबंधित, आपके अपने स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ, वेल्थ, परिवार, व्यापार, यदि वहां पर कुछ बिगाड़ था, सबको पुनर्स्थापित करेंगे यहाँ पर। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, वो तरीकों को भी समझेंगे हम, कैसे होगा वो। और चौथी महत्वपूर्ण बात है रिपीटिशन, कि बार बार ऐसी घटनाएं घटेंगी। 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून के मध्य में ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, और वो घटनाएं अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए पहली जो खराब चीजें उसको उखाड़ कर फेंकी जाएंगी, फिर स्थापना होगी ना अच्छी चीजें। तो ठीक उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति यहां काम करने वाले हैं। अब कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, आश्रम का है, साथ ही साथ विदेश का भी भाव है, फॉरेन का भी भाव है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, कारक हो जाते हैं। यहाँ पर फंक्शनल रोल उनका कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा हो गया। और फिर भाग्य कहाँ गया है? द्वादश स्थान पर। तो फलतः विदेश से संबंधित वालों में विशेष रुचि आपको मिलने वाली है। जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं और उनको किसी तरीके की अभी तक समस्या चल रही थी, उनको बहुत राहत प्राप्त होगी, रेस्टोरेशन होगा। ध्यान रहे, बहुत फोन हमारे पास आते हैं, वीजा हमारा रिन्यूअल होगा कि नहीं। तो आप अर्थ लगा सकते हैं कि सामान्य सी बात है कि हाँ रिन्यूअल, चूंकि विदेश से संबंध देवगुरु बृहस्पति का बन रहा है, कर्क राशि के जातकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। न केवल आपका रिन्यूअल होगा, क्योंकि रिन्यूअल गुण है इस नक्षत्र का, अभी बताया आपको, नवीनीकरण, दूसरा पुनर्स्थापित भी होंगे आप। तो फलतः विदेश से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए देंगे। भाग्य की वृद्धि होगी और फलतः आपको विदेश से संबंधित चीजों में लाभ, धर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि, योगिक प्राणायाम आदि करने की रुचि, ये सब बहुत बढ़ने वाली है, विशेष लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति चूंकि छठे स्थान के भी स्वामी है, द्वादश स्थान पर बैठेंगे विपरीत राजयोग बना करके। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि भी अपने ही घर पर होगी, तो रोग ऋण शत्रु पहले शुरुआत में थोड़ा सड़ उठाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके माता की तरह चूंकि ध्यान रखने वाले हैं, ख्याल रखने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, फलतः रोग की समाप्ति करेंगे, ऋण की समाप्ति करेंगे और शत्रुओं को भी समाप्त करने वाले हैं। आप यदि हीलर हैं, आप डॉक्टर आदि हैं, आपको विशेष सफलता प्राप्त होती हुई यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ अपनी ज्ञान और समझ से अपनी समस्त समस्याओं पर आप यहाँ विजय प्राप्त कर लेंगे और बहुत तख्ता पलट जैसी चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। जो समस्याएं, जो रोग, जो ऋण आपको बहुत परेशान कर रहे थे, आप देखेंगे धीरे 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 वो कैसे समाप्त होते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, आकस्मिकता के स्थान पर पड़ेगी, एंग्जाइटी फील हो। लेकिन यहाँ भी ये देवगुरु बृहस्पति चूंकि विपरीत राजयोग में है, तो यहाँ पर दृष्टि भी आपको अपनी समस्याओं पर, यहाँ पर चूंकि ये भाव ही टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का है, संपूर्ण बदलाव का है, तो अपने ज्ञान से, समझ से आप अपने आप में संपूर्ण बदलाव ला करके आप विशेष लाभ यहाँ पर कमाएंगे। आकस्मिक लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आकस्मिक नुकसान भी यहाँ पर करा सकते हैं। धन का अत्यधिक व्यय कहीं करना पड़ सकता है, ज्यादा मात्रा में धन का कहीं व्यय हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं
5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, सुख स्थान पर पड़ेगी, सोसाइटी के स्थान पर, केंद्र स्थान पर पड़ेगी। फलतः सुख बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। घर का सुख बढ़ेगा, वाहन का सुख बढ़ने वाला है, प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर प्राप्त कराते हुए दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करते हुए। सातवीं दृष्टि के बारे में पूरी बात कर ली। रोग ऋण शत्रु को यहाँ समाप्त करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम स्थान पर मुश्किलों का हल निकालते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये दृष्टियों का भी परिणाम बहुत शानदार प्राप्त होता हुआ आपको दिख रहा है। अब देखिए, शनि राहु चूंकि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम स्थान पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि आपस में टकराएगी। राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर गोचर करते हुए राहु को कंट्रोल करने वाले हैं। अर्थात राहु की कोई दुरभिसंधि यहां पर चलने वाली नहीं है। अर्थात आप यदि किसी जाल में रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कोई शॉर्टकट यदि आप लेना चाह रहे होंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको सचेत करेंगे कि नहीं, अपनी एबिलिटी पर, अपनी क्षमता पर आप भरोसा रखिए, कोई शॉर्टकट मत लीजिए, लेकिन गुरु की बात सुननी आपको होगी। देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं को तैयार रहना होगा, स्वयं को प्रयास करना होगा और अथक परिश्रम करेंगे, क्योंकि आपके शनिदेव भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, फलतः परिश्रम अधिक करवाएंगे, क्योंकि आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं। परिश्रम करवाएंगे। जीवन साथी के जीवन में भी तमाम शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। उपाय क्या करें ताकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और शुभ हमको प्राप्त हो? उसके लिए देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यक्ष देवता भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अमोघ है। नमो नारायणाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी 1000 बार से अधिक जप कर सकते हैं। जो भी आपके लिए अनुकूल हो वो आप अवश्य करिए। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।